students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed 5 sessions of this chapter, right? Today is our session number 6. It's all about textbook exercise, right? Chapter number 4, solids, liquids and gases. In today's session, I am going to explain you blanks, matches, true or false, choose the correct answer, answering short and answering brief. Here I already wrote page number of these things, right? So it is easy to see, right? So let's begin. Blanks, that is in page number 206. Kids, here I am sharing an image of blanks, right? If you have a textbook, तो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा समझने में, okay? Number 1. Ice changes into water on blank. आइस को वाटर में चेंज करना है तो उसको हीटिंग करना पड़ेगा या कूलिंग करना पड़ेगा. आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग या कूलिंग. यस, हीटिंग, राइट. कूलिंग से तो आइस को कूल करेंगे तो आइस का आइस ही फॉर्म करेगा, राइट. तो आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा. तो हमें हीट के ऊपर टिक भी करना है और ब्लैंक के अंदर लिखना भी है. ओके, नाउ नंबर 2. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन ब्लैंक. वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हीटिंग या कूलिंग. मैंने बोला था, राइट, कि वाटर वेपर जब स्टीम होता है तभी उसको अगेन वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ठंडा, जैसे जैसे वो अपने आप ठंडा होता जाएगा वैसे वो वेपर वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, हीटिंग या कूलिंग. यस, कूलिंग आएगा, राइट. तो कूलिंग के ऊपर आप टिक भी करोगे और ब्लैंक के अंदर आप लिखोगे भी. राइट डाउन कूलिंग इन दैट ब्लैंक. Now, number 3. The process by which a liquid changes into a solid is called blank. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होती है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग. मतलब वाटर को हमें आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे किड्स, मेल्टिंग या फ्रीजिंग. सो इजी, राइट. फ्रीजिंग, हम फ्रीज करेंगे उसको. उससे क्या होगा कि वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. नाउ नेक्स्ट, नंबर 4. द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड द ब्लैंक. जो लिक्विड होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन. डिसॉल्व करने वाले को बोला है तो सॉल्यूशन तो हुआ नहीं तो क्या होगा, सॉल्वेंट, राइट. तो सॉल्वेंट के ऊपर आप टिक भी करोगे एंड राइट डाउन सॉल्वेंट इन दैट सेम ब्लैंक. नाउ लास्ट वन, नंबर 5. ब्लैंक इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे, आप लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था, दीदी ने बोर्ड पे नीचे लिखा था, वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो क्या लिखेंगे, वाटर या मिल्क. यस, वाटर. ओके, राइट डाउन वाटर. सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर ब्लैंक्स, राइट. नाउ इन पेज नंबर 270 मैचेस. ओपन पेज नंबर 270, उसमें है मैचेस. किड्स, हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ मैचेस. ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आपको इजी रहेगा समझने में. आपको मैचेस में कॉलम ए भी दिखाई दे रहा है, कॉलम बी भी दिखाई दे रहा है, राइट. कॉलम ए में है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, शुगर, वाटर. कॉलम बी में है मिल्क और जूस, सॉल्यूट, चेयर्स और पेंसिल्स, सॉल्वेंट, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो कॉलम ए में है ए वाला सॉलिड्स. सॉलिड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे किड्स, चेयर्स और पेंसिल.
you are supposed to match A with number 3 with the help of scale. You are not allowed to do with your hands because ये छोटे छोटे बच्चे हाथ से करते हैं, आप तो बड़े हो गए. So I want neat work, okay? So please do it with scale. Now B, liquids. Liquids के कौन कौन से एग्जाम्पल है कॉलम बी में से? सर्च करो. मिला? Yes, milk and juice. तो B को किसके साथ हम मैच करेंगे? नंबर 1. अभी C, gases. Gases के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट? कहाँ पे है? नंबर 5. तो प्लीज मैच C with number 5. Now D, sugar. शुगर है, हम जो वाटर में डालने वाले हैं. तो शुगर क्या हुआ हमारा? सॉल्यूट हुआ, राइट? शुगर क्या हुआ हमारा? सॉल्यूट. तो वी आर सपोज टू मैच शुगर विथ नंबर 2. वो हमने लास्ट सेशन में दीदी ने इमेज शेयर की थी. सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, वाटर है वो सॉल्वेंट है. सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बना वो क्या हुआ? सॉल्ट सॉल्यूशन. तो यहाँ पे शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट, राइट? नाउ ई, वाटर. वो तो दीदी लास्ट वाला ही बचा, ऑप्शन भी है. अभी बोला कि वो जो बीच में वाटर जिसमें हम डालने वाले हैं वो क्या है? सॉल्वेंट. तो क्या हुआ? वाटर. मैच ई विथ नंबर 4, सॉल्वेंट. डन? मेरे साथ साथ किया आप लोगों ने? एक्सीलेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट T for true and F for false. आपको ट्रू स्टेटमेंट के सामने D लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के सामने आपको F लिखना है. क्लियर किड्स? नाउ A, matter is made up of many small particles. Fact, मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है. यस, बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हैं. कोई लूजली पैक्ड होते हैं, कोई क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन राइट डाउन T. नाउ B, solids are substances in which the particles are very loosely packed. Solids के particles है वो बहुत ही loosely packed होते हैं. This statement is true या false? No, this statement is not correct, right? Because solid के particles तो closely packed होते हैं, यहाँ पे तो बोला है loosely packed होते हैं. तो this statement is false. Write down F. Now C, milk is a liquid. This statement is true. Milk liquid है? Yes, this statement is absolutely true. Then we are going to write T, right? Write down T. Now next D. Gases have a definite shape. Gases के पास अपनी खुद की shape है. Definite shape है gases के पास? No. Gases have a their definite shape, right? And what we are supposed to write? F. Write down F because this statement is false. Now next E. Oxygen and carbon dioxide are examples of gases. Oxygen और carbon dioxide gases के examples हैं? Yes, है ना? So this statement is true. Write down T, kids. Done? Now next question. Choose the correct answer. This is so easy. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढ के उसके ऊपर टिक करना है. नंबर A, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये सारे के सारे मैटर, सॉरी माय मिस्टेक, मैटर ऑक्यूपाइज दिस. इनमें से कौन सी चीज है जो मैटर ऑक्यूपाई करता है? नंबर 1 मास, नंबर 2 स्पेस, नंबर 3 रूम, नंबर 4 नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कुछ भी नहीं. तो मैटर के पास अपना क्या है? मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है?
उसके पास अपना मास तो है बट वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, राइट? तो क्या आएगा? नंबर 2, टिक ऑन नंबर 2. क्लियर किड्स? नाउ बी, the state of matter in which the particles are very loosely packed. Very loosely packed बोला, loosely packed नहीं बोला. loosely packed होता तो क्या था? liquid. यहाँ पे very loosely packed. तो options देखते हैं हम लोग. Number 1 liquids, number 2 solid, number 3 gases, number 4 solids. तो क्या आएगा kids? very loosely packed बोला है. तो लिक्विड में तो लूजली पैक्ड होता है सिर्फ, वेरी मतलब गैसेस फॉर्म में होता है, राइट? तो वी आर सपोज टू टिक ऑन नंबर 3. ओके, नाउ सी, a solid that can be molded into different shapes using hands. मतलब ऐसा कैसा सॉलिड होता है जिससे हम अपने हैंड से उसको शेप दे सकते हैं? ऐसा कौन सी आइटम है नीचे दी गई है उसमें से? नंबर 1 clay, number 2 pencil, number 3 eraser, number 4 chalk. अभी kids, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में नंबर 3 आ रहा है, इरेजर. वो तो इरेजर का आप वो निकाल के क्ले बना के खेलते हो, राइट? बट वो नहीं सोचना है. क्या करना है? प्रॉपर आंसर कौन सा है? नंबर 1. क्या आएगा? नंबर 1 क्ले, रेडीमेड क्ले, मतलब सॉइल से जो बनी होती है, या तो फिर प्ले खेलने वाली क्ले आती है, राइट? तो इरेजर में से बनाने वाली क्ले नहीं. ओके किड्स, तो टेक ऑन नंबर 1 क्ले. ओके, नाउ किड्स फ्लिप द पेज, लास्ट 2 इज रिमेनिंग. D, the process by which a liquid changes into a gas. लिक्विड कैसे, कौन सी प्रोसेस से गैस में चेंज होती है? नंबर 1 कंडेंसेशन, नंबर 2 फ्रीजिंग, नंबर 3 मेल्टिंग, या नंबर 4 इवापोरेशन? यस, कौन सी? इवापोरेशन, राइट? हम लिक्विड को जब गैसेस फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन. टिक मार्क ऑन इवापोरेशन, मतलब टिक मार्क ऑन नंबर 4. Now last one, E, an example of a solute. कौन सा एग्जाम्पल आएगा solute का? Water, sugar, milk या sugar solution? Water तो solvent हुआ, same milk भी solvent हुआ. Sugar solution तो वहाँ ऑलरेडी बोला solution, तो solution तो है नहीं, तो कौन बचा? Sugar. Sugar क्या है? Solute है, right? Right tick mark on number 2, sugar. Completed kids? Here we completed our all objectives of textbook, right? Now let's start answering 1 or 2 sentences. Here आपको डिस्प्ले हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर, हो रहे हैं ना kids? तो चलो एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं मैं. नंबर 1, These answers is too easy. आप अपने आप से भी आंसर्स फटाफट बोलोगे, मुझे पता है. Name the 3 states of matter. हमें यहाँ पे 3 states of matter के नेम लिखने. कौन कौन से हैं? The 3 states of matter are solid, liquid, and gas. Done check. Now number 2. Give 2 examples each of solids, liquids and gases. हमें यहाँ पे solid के 2 examples लिखने हैं, liquid के भी 2 examples लिखने हैं और gases के भी 2 examples लिखने हैं. Kids, here you can write any examples which is suitable to this question. आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हो. यहाँ पे दीदी को जो सही लगा वो दीदी ने लिख दिया, but you can write it by your own self also. Okay? सॉलिड में दीदी ने लिखा है पेन और टेबल, लिक्विड में लिखा है दीदी ने वाटर और मिल्क, फिर गैसेस में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. यू कैन राइट एनी आंसर्स. नाउ नंबर 3, व्हाट इज मेल्टिंग? मतलब मेल्टिंग क्या है? अब हम पता है ना, गुजरातीમાં કહીએ ને ઓગળું ને આપણે મેલ્ટિંગ કહીએ ને, अब हमें डेफिनेशन लिखने के व्हाट इज मेल्टिंग? The process by which a solid changes
changes into liquid on heating is called melting. So easy kids. यहाँ पे आपकी एग्जाम भी आएगी तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको आएंगे क्वेश्चन में. तो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. ओके. नाउ नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है बट इजी. गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. यहाँ पे वी हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन with its definition. उसकी definition के साथ. The process by which a liquid changes into a gas is called evaporation, right? For example, water changes into water vapor on heating. So easy, right? Now next, the process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. Example, water vapor changes into water on cooling. Clear kids? This is so easy. Now last one. What is a solution? Solution क्या है? The liquid that we get when a solute dissolve in a solvent is called a solution. मतलब solute dissolve होता है solvent में और जो वाटर में मिलता है वो हमारा क्या बन जाता है? Solution. Easy है ना kids? So kids, here we completed our answering short also. Now answering brief. ये थोड़े थोड़े बड़े हैं. But I'll explain you, okay? तो easy हो जाएगा आपके लिए. Number 1. Define the 3 states of matter along with their properties. हमें उसकी 3 states of matter लिखने हैं उसकी properties के साथ. Okay? The 3 states of matter are solid, liquid and gases, right? Solids are substances in which the particles are very closely packed. Now properties of solids. They have a definite shape. Their shape cannot be changed easily. Chairs, erasers, pencils, plants and stones are examples of solids. था ना easy? उसकी definition लिखनी है, उसकी 2 properties लिखनी है और उसके 4-5 examples लिखने हैं. Clear? Now about liquid. Liquid are substances in which the particles are loosely packed. Now properties of liquids. They do not have a definite shape. They take the shape of the container into which they are poured. Water, milk, juice and oil are examples of liquid. Now gases. Gases are substances in which the particles are very loosely packed. Properties of gases. They do not have a definite shape. उसके पास अपनी definite shape होती नहीं है. They occupy all the available space. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are examples of gases. Now number 2. Can matter change its form from one state to another? Explain. मतलब matter है जो एक form में से दूसरे form में change हो सकता है, वो हमें explain करना है. चलो, हो सकता है? Yes or no? Yes, हो सकता है, right? तो आंसर क्या आएगा? Yes, matter can change its form from one state to another. Number 1, a solid changes into its liquid form by the process of melting. Number 2, a liquid changes into a gas by the process of evaporation. Number 3, a gas changes into a liquid by the process of condensation. Number 4, a liquid changes into a solid by the process of freezing. So easy, right kids? Now number 3, मतलब question number 3. Name the solute and the solvent present in a sugar solution. Why is water called the universal
solvent. The solute present in a sugar solution is sugar and the solvent is water. Sugar solution में sugar है वो the solute present in a sugar solution sugar and the solvent is water. Yes, solvent क्या हुआ? Water हुआ और sugar क्या हुआ? Solute हुआ. और ये है why water is called universal solid. Many solids dissolve in water, hence water is called the universal solid. मतलब उसमें बहुत सारे कोई भी many solids बहुत सारे solids जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए हमने वाटर को क्या बना दिया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना दिया. मतलब शुगर भी ऐड होता है, सॉल्ट भी ऐड होता है, कोको पाउडर भी ऐड होता है, एनीथिंग यू कैन ऐड इन वाटर, राइट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम मिल्क में नहीं ऐड कर सकते हैं, जूसेस में नहीं ऐड कर सकते, कोई भी चीज़ें कोई भी लिक्विड में ऐड नहीं कर सकते, बट वाटर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हमने क्या बना दिया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नाउ लास्ट क्वेश्चन, give the relation between a solute, a solvent and a solution with the help of a diagram. यहाँ पे आपको you have to draw a diagram. So easy kids. और लास्ट सेशन में मैंने आपको विजिबल किया था ना ड्रॉ करने का. सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, वाटर है वो सॉल्वेंट है, फिर एरो करके हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन है. Here you have to draw this. मैं आपको PDF भेजूंगी ना, इसमें CW में दीदी ने जैसे ड्रॉ किया है ना, इवन आपकी टेक्स्ट बुक में भी, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216. कौन सा पेज पे है? 260. ये वाला जो है यू हैव टू ड्रॉ. सो इजी. दीदी ने फिर भी ड्रॉ किया है, आप दीदी ने ड्रॉ किया उसके हिसाब से भी कर सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो. ओके किड्स, सो हियर वी completed our student book exercise. ओके, नाउ किड्स आपकी बुक में पेज नंबर 290 पे एक लेट्स डू एक्सरसाइज है. क्या है? लेट्स डू एक्सरसाइज. Look at the pictures, write solute, solvent and solution below them in the space provided. यहाँ पे आपको solute कौन है, solvent कौन सा है और solution क्या है, आपको तीनों के डिफरेंट को क्या है उसके नीचे आपको लिखना है. वाटर क्या है किड्स? वाटर क्या है? सॉल्वेंट, राइट. आपको क्या लिखना पड़ेगा? वाटर के नीचे ब्लैंक दी गई है वहां पे सॉल्वेंट, राइट. फिर उसके नीचे है सॉल्ट, सॉरी उसके बाजू में क्या है? सॉल्ट. तो सॉल्ट क्या हुआ? जो पानी में सॉलिड फॉर्म डालने वाले, मतलब वो सॉल्यूट हुआ, राइट. एंड राइट डाउन सॉल्यूट. फिर नंबर 3 है मिल्क. तो मिल्क क्या हुआ? सॉल्वेंट, राइट. राइट डाउन सॉल्वेंट. फिर कॉफी. कॉफी में हमने क्या डाला? शुगर डाली, और वो भी था, मतलब मिल्क भी था और शुगर डाली, कॉफी डाली, तो और कॉफी रेडी होके आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया ना. तीसरा फॉर्म में सब ऐड करके उसमें सब डाइल्यूट हो गया, डिसॉल्व हो गया, राइट. तो हमें क्या मिला? वो सॉल्यूशन. फिर है शुगर. शुगर क्या है? सॉल्यूट, राइट. राइट डाउन सॉल्यूट. फिर लास्ट नंबर 6 सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट डाल के सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? मतलब वो क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ, राइट. देन चलिए kids, here we completed our exercise. Okay, इसके साथ here I am sharing the PDF of question answer and textbook exercise. Okay, तो यहाँ पे आपको question answer का दिया है. बेटा try to complete all the things in one day, because short question answer 2 पेज के है और ये long question answer 4 पेज के, 6 पेजेस का ही वर्क है. टेक्स्ट एक्सरसाइज तो आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करने लगे लेक्चर के साथ, तो वो तो आपका मेरे साथ साथ ही खत्म हो गया, राइट. तो आपका कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा. आपकी वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स खत्म हो गई ना, उसके पीछे न्यू पेज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने हैं. ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस करूंगी, सॉइल, उसके वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स. ओके किड्स, टिल नेक्स्ट सेशन, बाय.